क्या प्यार करने के लिए बोलना जरूरी है? मीट यूकी, जिसकी दुनिया एकदम साइलेंट है, पर उसकी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो उसे बिना बोले ही सब कुछ समझा देता है। वेलकम टू डे 20 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एनिमे की जो आपकी सोल को टच कर लेगी। स्टोरी है यूकी की, जो सुन नहीं सकती, और इत्सुमे की, जो एक वर्ल्ड ट्रेवलर है और कई लैंग्वेज जानता है। इत्सुमे यूकी की साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी साइलेंट दुनिया का हिस्सा बन सके। इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और स्वीट है कि आपको डायबिटीज पक्का हो जाएगी। इस एनिमे में कोई विलन नहीं। इस एनिमे का एनिमेशन गोट टायर है। हर फ्रेम एक वॉलपेपर लगता है। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक सबक है कि कैसे हम एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करके उनसे प्यार कर सकते हैं। इट्स 100% प्योर ग्रीन फ्लैग एनर्जी। मेरी रेटिंग सॉलिड 9.6 की है। अगर आपका फेवरेट होरी में है तो आपका नया फेवरेट ये एनिमे बन जाएगा। वेलकम टू डे 22 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कल्ट क्लासिक की जो आपको हंसते हंसते पागल कर देगा। स्टोरी है रिसा की, जो अपनी क्लास की सबसे लंबी लड़की है, और ओटानी की, जो सबसे छोटा लड़का है। इन्हें स्कूल में कॉमेडी डियो कहा जाता है क्योंकि ये हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। पर क्या ये दोस्ती कभी प्यार में बदल पाएगी? स्पॉइलर, ये सफर इतना फनी है और उतना ही इमोशनल भी है। स्पॉइलर, ये सफर जितना फनी है उतना ही इमोशनल भी है। इसकी एनिमेशन थोड़ी पुरानी हो सकती है, पर इसका ह्यूमर और एक्सप्रेशन गोट टायर है। इसमें कोई टॉक्सिक ड्रामा नहीं है, सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट और एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपको दिल जीत लेगी। मेरी रेटिंग सॉलिड 9.2 की है। अगर आपने ये मास्टरपीस अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, अभी जाके देखो। टू डे 23 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टोरी की जो होलसम की सारी हदें पार कर देगी। स्टोरी है सवाको की, जो बहुत साय है और बस दोस्त बनाना चाहती है, पर उसकी लाइफ में आता है काजुया कुन, स्कूल का सबसे पॉपुलर और सनशाइन लड़का। काजुया सवाको की असलियत को देखता है और उसे अपनी सेल से बाहर निकलने में मदद करता है। इस एनिमे का एनिमेशन बहुत सॉफ्ट है। काजुया सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि ग्रीन फ्लैग का बाप है। नो टॉक्सिक ड्रामा, सिर्फ प्योर इमोशन और बहुत सारा सुकून। मेरी रेटिंग सॉलिड 9.5 की है। और अगर तुमने इस एनिमे को अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल है। वेलकम टू डे 24 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्लासिक एनिमे की जिसे देखकर आपके रोम-कॉम का स्टैंडर्ड ही बदल जाएगा। स्टोरी है मिसाकी की, जो स्कूल में एक डीमन प्रेसिडेंट है और लड़कों की बैंड बजाती है, और उसका सीक्रेट है वो एक मेड कैफे में काम करती है, और यह सीक्रेट पता चलता है स्कूल के सबसे बड़े प्लेबॉय उजुई को। इनकी केमिस्ट्री इतनी फायर है कि आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। उजुई का मिसाकी को तंग करना और फिर उसे हर मुश्किल से बचाना, इट्स प्योर पीक फिक्शन। इसमें कॉमेडी है, रोमांस है और बहुत सारी बैडेस एनर्जी है। मेरी रेटिंग सॉलिड 9.5 की है। और अगर तुमने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है तो तुमने रोमांस जनर का बहुत बड़ा चैप्टर मिस कर दिया है। वेलकम टू डे 25 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एनिमे की जो हैरम जॉनर का बाप है। स्टोरी शुरू होती है जब रेंटारो को पता चलता है कि उसके नसीब में 100 गर्लफ्रेंड है। ये कोई टिपिकल हैरम नहीं है जहाँ लड़कियां लड़ती हैं। यहाँ रेंटारो हर लड़की को उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले वाली को करता है, जिसे आप देख के पागल हो जाओगे। ये एनिमे इतना सेल्फ अवेयर और फनी है कि ये खुद अपना मजाक उड़ाता है। इसकी एनिमेशन एकदम ब्राइट और कलरफुल है। रेंटारो शायद एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग हीरो है, जो अपनी हर गर्लफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो क्रेजी हो, फनी हो और दिल का खुश कर दे तो ये आपके लिए ही है। मेरी रेटिंग सॉलिड 9 की है। इसे देख के बाद में आपको समझ आएगा कि हैरम एनिमे एक्चुअली होता क्या है। वेलकम टू डे 26 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एनिमे की जो टीजिंग को नए लेवल पे ले जाती है। स्टोरी है साकुराई की, जो बस अकेले रहना और गेम्स खेलना चाहता है, पर उसकी जूनियर उजाकी को लगता है कि वो बेचारा लोनली है, इसलिए वो ठान लेती है कि वो उसकी लाइफ को फन बनाएगी, चाहे साकुराई को पसंद आए कि नहीं आए। इनके बीच की नोक झोंक देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। इस एनिमे की सबसे अच्छी बात
इसकी कॉमेडी टाइमिंग है। उजाकी अनोइंग हो सकती है पर उसकी मासूमियत और साकुराई के लिए उसकी केयर देखकर आपको कपल गोल्स वाली वाइब आएगी। इसकी रेटिंग 8.6 की है। अगर आपको कुछ लाइट और हंसी मजाक वाला एनिमे देखना है तो इसे जरूर चेक कर सकते हो। वेलकम टू डे 27 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज बात करते हैं एक ऐसी रिवेंज स्टोरी की जो कब रोमांस में बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। बचपन में आकी अडाकी ने मासामुने को मजाक उड़ाया और उसे बिग फुट कहकर रिजेक्ट कर दिया और अब मासामुने वापस आया है एक स्मार्ट और हैंडसम हीरो बनकर। उसका प्लान सिंपल है, आकी को अपने प्यार में फंसाना और फिर उसका दिल तोड़ देना। पर क्या बदला इतना आसान होगा? इस एनिमे की सबसे अच्छी बात इसका ह्यूमर और मासामुने को सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर है। यह देखना बहुत मजेदार है कि कैसे एक रिवेंज स्टोरी धीरे धीरे रियल फीलिंग में बदलने लगती है। इसमें ड्रामा है, जेलसी है और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग ग्लो अप जर्नी है। मेरी रेटिंग सॉलिड 8.5 की है। अगर आपको हाई स्कूल रोमांस पसंद है तो यह एनिमे जरूर मिस मत करना। वेलकम टू डे 28 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम मिलने वाले हैं जागान से जो दुनिया का सबसे पावरफुल पर सबसे सोशली ऑकवर्ड मजनू है, जिसने अपनी सारी दौलत खर्च करके एक एल्फ लड़की नेफी को खरीदा। क्यों? गुलामी करवाने के लिए नहीं बल्कि उससे शादी करने के लिए। पर बेचारे को आई लव यू बोलने में ही पसीने छूटने लगते हैं। ये एनिमे डार्क फैंटेसी के नाम पर धोखा है। ये एक्चुअली में पूरा सुगर है, जहाँ जागान का डरना कि कहीं नेफी उसे बुरा ना समझे और नेफी का उसकी काइंडनेस देखकर पिघल जाना। इनको देखकर दिल पिघल जाता है। कोई टॉक्सिक ड्रामा नहीं, बस ऑकवर्डनेस और प्यार है। मेरी रेटिंग सॉलिड 9.2 की है। अगर आपको प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड वाली वाइब पसंद है तो इस एनिमे को जरूर चेक करना। वेलकम टू डे 29 ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एनिमे की जो आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। स्टोरी है काजाकी की, जो 27 साल का बेरोजगार है। उससे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का ऑफर मिलता है 1 साल के लिए वापस। वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ 30 डेज रोमांस एनिमे। आज हम इस सफर को खत्म कर रहे हैं एक ऐसे स्टोरी के साथ जो दिखाती है कि अपोजिट सच में अट्रैक्ट करते हैं। स्टोरी है रियोटो की, जो लव के मामले में जीरो है, और रूना की, जिसके पास एक्सपीरियंस तो है पर सच्चा प्यार नहीं मिला है। लोग सोचते हैं कि यह रिश्ता एक दिन भी नहीं चलेगा, पर इन दोनों ने दिखा दिया है कि अगर कम्युनिकेशन सही हो तो कोई भी रिश्ता परफेक्ट बन सकता है। इस एनिमे ने सबको गलत साबित किया। यह कोई ट्रेसी हैरम एनिमे नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्वीट और मैच्योर लव स्टोरी है। तो रूना का कैरेक्टर डेवलपमेंट और रियोटो की होनेस्टी आपका दिल जीत लेगी। यह परफेक्ट एंडिंग है हमारे 30 डेज की इस सीरीज को खत्म करने के लिए। एक सिंपल, स्वीट और दिल को चुराने वाला एनिमे। रेटिंग सॉलिड 9 की है क्योंकि यह सिखाता है कि हेल्दी रिलेशनशिप चलता कैसे है। और मैं तुम्हें इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं किसी और सीरीज के साथ वापस आऊंगा, वरना तो अपना एनिमे स्क्रिप्ट और यही सब चलती रहेगी। तो मिलते हैं, जब तक बाय बाय।